बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में जब तेल पर बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इज़राइल जो है अगर कोई शरारत ना करे, ये खत्ते की ऐसी फुप्पो है। फुप्पो बड़ा प्यारा रिश्ता है। ये इस खत्ते के ऐसा फप्पे कुटनी है जो कि कोई ना कोई फसाद खड़ा रखती है। अब चैनल 14 जो कि इजरायली चैनल है, उसको नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि वो ईरान में तीसरी मरतबा भी दाखिल होगा और वहाँ पर तबाही मचाएगा और इसको तीसरी आलमी जंग भी उसने करार दिया है। यानी नेतन्याहू आज भी उसी हठधर्मी पर मौजूद है। उसने कहा कि ईरान की को एटमी क़ुव्वत बनने से रोकने के लिए 2 मरतबा हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये तीसरी मरतबा भी एयर स्ट्राइक्स की जा सकती हैं ताकि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि तीसरी आलमी जंग जो है ये पानी पर लड़ी जानी है, तो मेरा मकसद आपने हमज़ ही रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि ये खित्ता जो है ये अब क़यामत तक आग में दहकता रहेगा। यहाँ पर कभी शाम में, कभी लेबनान में, कभी ईरान में, कभी अरब में आपको जंग के हालात नज़र आते रहेंगे। इराक़ है या कुवैत है या फ़लस्तीन है या गज़ा है, ये सारी बातें जो हैं अगर आप इज़राइली मीडिया को चेक करें तो आपकी समझ में आएगा कि इज़राइल का प्लान क्या है। ग्रेटर इज़राइल का वो प्लान जो वो अपने मसाया दजाल के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें उनकी अगली आने वाली पेशरफ्त क्या है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो हैं ये एक ऐसा कैमोफ्लाज है जिसका फ़ायदा इज़राइल हमेशा उठाता रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि एटमी तनसीबात जो ईरान के पास हैं उसका मुआयना करा दिया जाए। अगर मुआयने के लिए ईरान तैयार हो गया, किसी एक पॉइंट पर जाकर इस बात पर मुतफिक हो गया कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसके नुमाइंदों को जाने देगा, तो फिर उसके बाद अल्लाह माना अल हफीज़, फिर उसके बाद ईरान की सारे वो दहशत, ईरान का वो सारा पोल खुल जाएगा और उसके बाद उस पर पाबंदियाँ मज़ीद लगाई जाएंगी और इज़राइल को तीसरी आलमी जंग छेड़ने का बहाना मिल जाएगा, जिसकी तैयारी वो मुसलसल किए जा रहा है। अमेरिका उसके साथ है। अमेरिकी फ़ौजी अड्डे जो हैं वो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, उसमें कमी अभी तक नहीं हुई है। इस जंग को रोकने के लिए चीन अपना किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान, रशिया अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये अपना किरदार अदा करें तो करें, लेकिन इज़राइल के जो इस वक्त के वज़ीर आज़म और पिछले 30 साल से वज़ीर आज़म हैं ज़ायनिस्ट पार्टी के नेतन्याहू जो हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि ख़ुद एक पॉलिश हैं लेकिन अब वो यहूदी हैं तो यहाँ पर 30 साल से मौजूद हैं। ये दजाल के नुमाइंदे की हैसियत से तीसरी आलमी जंग की धमकी लगा रहे हैं, यानी थ्रेटन कर रहे हैं ईरान को कि उस पर तीसरी आलमी जंग मुसल्लत की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि 2 मरतबा वो इससे पहले भी स्ट्राइक्स कर चुके हैं और अब तीसरी मरतबा वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं। चैनल 14 का ये इंटरव्यू अवेलेबल है, अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुने। अबरानी में है और लेकिन इसके नीचे इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है अंग्रेज़ी में भी मिल जाता है। तो इस इंटरव्यू के अंदर जो कि कल रात दिया गया था और मैंने आज सुबह सुना है, उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर धमकी दी है कि वो तीसरी मरतबा भी स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तरफ अमेरिका जो है मुज़ाकरात नेगोशिएशन वफ़द तो वफ़द का गेम खेल रहा है, और दूसरी तरफ इज़राइल अपने मज़ीद पंजे मिडल ईस्ट के अंदर गाड़ रहा है। लेबनान को उसने कुछ देर के लिए छोड़ा है तो शाम में दाखिल हो गया है, और शाम में अगर उसको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ा तो किसी तीसरे मुल्क में, वो सऊदी अरब भी हो सकता है, दाखिल हो सकता है। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने जो है चीन के साथ अपनी रवाबत को तेज़ किया है और चीन इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा का मसला लेकर चला गया है ताकि इज़राइल को किसी न किसी पॉइंट पर जाकर रोका जा सके। लेकिन उनकी तौसीफ़ पसंदी, नेतन्याहू की सियासत इसी बात पर है कि वो मुस्लिम दुश्मनी में बहुत आगे चला जाए, और इसी दुश्मनी में आगे जाते हुए उसने एक बयान और दाग दिया है। ये मुज़ाकरात को फ़ेल करने की साजिश भी हो सकती है, अमन को फ़ेल करने की साजिश भी हो सकती है, जो कि वो नहीं चाहता है कि अमन हो। वो चाहता है कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व रहे। लेकिन अभी मैंने देखा है कि अमेरिका ने 25 अरब डॉलर को 30 अरब डॉलर कर दिया है अमेरिकी सेनेट के अंदर। अब जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने 30 अरब डॉलर को तस्लीम कर लिया है। मैंने आपसे कहा था कि ये इससे बहुत ज़्यादा गुना बड़ा नुकसान है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। अभी इसमें जहाज़ों की तबाही, अड्डों में होने वाली तबाही, थार्ड पैट्रियाट, उनके पैसे शामिल नहीं हैं। ये सिर्फ इंतज़ामी मामलात के पैसे हैं जो आपने हरमस में डुबोए गए हैं। इससे बड़ी रकम जो है अमेरिका डुबोता चला जा रहा है
اور اگر اسرائیل کا وہ جو تھرڈ ورلڈ وار والا پلان ہے، یعنی ایران پر تھرڈ ورلڈ وار، جو اس نے تھرڈ اسٹرائک کی بات کی ہے نیتن یاہو نے، یہ اس کا ایک بڑا رد عمل ہوگا کہ امریکہ مزید امریکی معیشت جو ہے مزید تباہی کا شکار ہوگی اور اس پر مزید دباؤ آئے گا۔ نیتن یاہو جنگ چاہتے ہیں، اکتوبر میں ان کا الیکشن ہے، اور اس الیکشن سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو یہ بتا سکیں کہ ایران کے خلاف ان کی کارروائی جو ہے برا ہے۔ وہاں پر اس وقت کمپین جو ہے وہ ہے، اسی کمپین کے سلسلے میں یہ انٹرویو تھا، لیکن وہ جو مقامی جلسے ہیں جہاں پر وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، وہاں پر بھی وہ ایران پر حملوں کو اپنی پہلی ترجیح بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کو روکنے کے لیے وہ امریکہ جیسے بڑے ہاتھی کو لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایران کو شکست دے سکیں۔ لیکن شاید وہ سورہ فیل کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں، اس میں بھی ہاتھی والے آئے تھے اور مارے گئے تھے، یہاں پہ بھی ہاتھی والے آئے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مزید مارے جائیں گے اگر اسرائیل کے کہنے پر اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ یہودی اپنی سازش کرتے رہتے ہیں، اب فارس کے خلاف انہوں نے اپنی سازش کو مزید بڑھا لیا ہے، تیسری اسٹرائک کی بات کر دی ہے، دھمکی لگا دی ہے، اور پاسداران انقلاب یا ایران اس پر خاموش نہیں رہیں گے، اور ان کی جو خاموشی توڑنا ہوگی وہ میزائلز کی صورت میں ہوگی۔ نہ ایران بیلسٹک میزائلز پروگرام کو رول ڈاؤن کرے گا، نہ اس نے جو رول بیک ہے اس نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو کرنا ہے۔ ان دونوں پر وہ کام جاری رکھے گا۔ آبِ ہرمز پر اس کا دعویٰ آج بھی موجود ہے۔ اگر امریکہ آبِ ہرمز پر ایران کا تسلط جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، ایران کا قبضہ تسلیم نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ نیتن یاہو بھی یہی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پر مڈل ایسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ٹینشن جاری رہے۔ اس میں آپ کو میں متعدد بار احادیث جو ہیں وہ بیان کیا کرتا ہوں۔ مشکات کی ایک حدیث ہے شام کے متعلق کہ شام پر قبضے کی کوشش کریں گے، دمشق تک یہ پہنچیں گے، اور پھر وہ سفید مینار اور پھر دجال کی آمد، یہ ساری چیزیں جو ہیں مذکور ہیں۔ یہ کب ہوں گی اس کے بارے میں ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن جس طرح سے اسرائیلی ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں اپنی ریاست کو، اس طرح سے صہیونیت اور یہودیت جو ہے یہ اپنے عزائم دکھا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے انٹرویو سے اس کے حد و حال ہمیں معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جگہ سے جنگ ختم ہونے لگتی ہے تو دوسری جگہ پر جا کر چھیڑتے ہیں۔ اب انہوں نے ایران کو دوبارہ سے دھمکایا ہے، ایران بہت جلد اس کا جواب دے گا، پاسداران انقلاب کی جانب سے اور ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے اس کا جواب آئے گا، اور یہ جو جواب ہوگا انتہائی سخت ہوگا، کیونکہ ایران واضح کر چکا کہ یہ جو ہے اب کے بعد وہ جب جواب دے گا تو وہ اتنا شدید ہوگا کہ شاید پھر اسرائیل صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے۔ اسرائیل کی یہ خواہش کہ ایران کو نہتہ کر لیا جائے، اسی طرح سے جس طرح سے عراق کو کیا گیا تھا، شاید کبھی پوری خواہش اس کی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے نیتن یاہو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔